नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल, एची हाई स्कूल के निकट प्रसिद्ध ओरल और डेंटल सर्जन डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा संचालित सावित्री डेंटल क्लिनिक में दांतों के किसी भी समस्या का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन के अंतिम दिन महागठबंधन प्रत्याशी बेबी देवी ने की नामांकन। इधर एनडीए गठबंधन की उम्मीदवार यशोदा देवी ने भी दाखिल की नामांकन पत्र। बाद में बेबी देवी के पक्ष में सूबे के मुख्यमंत्री ने जनसभा को किया संबोधित। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बैठक हुई संपन्न। व्यापारियों की समस्या से संबंधित मुद्दों पर हुई गंभीरता से चर्चा। फेडरेशन ऑफ झारखंड के अध्यक्ष किशोर मंत्री समेत धनबाद, बोकारो और गिरिडीह के सदस्य रहे मौजूद। दीपक गोस्वामी की रिहाई को लेकर किसान मंच जिला कमेटी ने किया अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। कहा, पैसे की लोभ में पचम्बा पुलिस ने निर्दोष दीपक को किया है गिरफ्तार। निर्दोष का मिल चुका है साक्ष्य। और उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे की शिकार में घायल गांधी के कुशुम्बा निवासी कुंदन हजाम को 2 माह बाद मिली नई जिंदगी। घटना के बाद कोमा में चले गए थे कुंदन हजाम। इलाज में मदद के लिए लोगों ने बढ़ाए थे हाथ। गिरिडीह जिले के डुमरी अनुमंडल में इंडिया महागठबंधन के झामुमो से प्रत्याशी बेबी देवी का डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन करने के बाद बगल स्थित ग्राउंड में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन के अलावे माले विधायक विनोद सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आजसू और भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए जमकर बरसे। वहीं एनडीए पर झारखंड को लूटने का आरोप लगाया, साथ ही कई अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए जनता से बेबी देवी के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। इस दौरान हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वोट जगन्नाथ महतो जी का, अगर किसी ने भी इधर उधर वोट किया तो समझिए आदमी तो मर जाता है, लेकिन आत्मा नहीं मरता। आज के दिन में भी जगन्नाथ महतो हमारे बीच अमर होके गए हैं और निश्चित रूप से ये ऊपर से देखेंगे डुमरी विधानसभा का लोग क्या निर्णय लेता है। इनको पता है कि डुमरी विधानसभा पार लगना इतना आसान नहीं है, इसीलिए आज एनडीए के मुख्य दल इस मैदान से पीछे हटकर एक मुखौटा को आपके सामने खड़ा कर दिया, ताकि उसके चाल को आप पहचान ना सके और यहां के लोग जो कि नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर वोटवा दे देता है। जात धर्म के नाम पर वोट नहीं करना है। झारखंड के मान सम्मान, झारखंडियों के मान सम्मान के लिए वोट करना है।
अपने बाल बच्चों की सुरक्षा, अपना खेत खलियान जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए वोट करना है। इसलिए इन मुखौटाबाजों से दूर रहिएगा। ये लोग कभी चाचा बन के, काका बन के, दादा बन करके, भाई बन के आपके बीच में आएंगे और आपको अलग अलग तरीके से दुहाई देकर के आपसे वोट लेने का काम करेगा। इन 20-22 सालों में हमारे नौजवानों को इन लोगों ने भटकने के लिए मजबूर कर दिया, आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। अजीब वो गरीब स्थिति, देश को तो कुछ दिया नहीं, बल्कि देश की सारी हमारे पूर्वजों की संपत्ति इन लोगों ने बेचकर इस देश को नंगा करने का काम किया। मैं अपनी इन चुनौती भरे समय में अपनी उपलब्धि गिनाने के लिए नहीं आया हूं। ये उपलब्धि आपको गिनना है। आज बताइए, इस राज्य में कोई बूढ़ा बुजुर्ग जो 60 साल के ऊपर का है वो बिना पेंशन का है क्या? सारे बूढ़ा बुजुर्ग, सभी विधवा महिला, सभी दिव्यांग लोग, सभी परित्याग महिला को पेंशन हम दे रहे हैं। जो भारत में अकेला ये राज्य है जो इस गरीबों के लिए काम करेगा। डुमरी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के आखिरी दिन एक तरफ जहां गठबंधन उम्मीदवार बेबी देवी ने अपना नामांकन पर्चा भरा, तो वहीं दूसरे तरफ एनडीए गठबंधन की उम्मीदवार यशोदा देवी ने भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान एनडीए गठबंधन उम्मीदवार यशोदा देवी के पक्ष में नामांकन पर्चा भरते समय आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी मौजूद रहे। वहीं नामांकन पर्चा के भरने के बाद गठबंधन उम्मीदवार बेबी देवी के पक्ष में सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केबी हाई स्कूल के मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बेबी देवी के पक्ष में मतदान करने की अपील मतदाताओं से की है और कहा कि क्षेत्र में जो भी काम जगन्नाथ महतो के निधन के बाद बचा हुआ है उसे उनकी पत्नी बेबी देवी पूरा करेंगी। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में राज्य सरकार के द्वारा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि आज सरकार तेजी से विकास के कार्यों में आगे बढ़ रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर उन्होंने बेबी देवी के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की है। जबकि दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन यशोदा देवी के नामांकन के बाद आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने इसरी बाजार के 13पंथी कोठी में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन अपनी जीत और मेहनत एकजुट के साथ यशोदा देवी को चुनाव मैदान में उतरी है। इसको लेकर उन्होंने लोगों से मतदान कर उन्हें अत्यधिक मतों से जिताने के लिए लोगों से यशोदा देवी के पक्ष में वोट मांगा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि डुमरी की जीत ऐतिहासिक होगी। वहीं वर्तमान के राज्य सरकार पर सुदेश महतो ने हमला बोलते हुए कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार कमजोर नींव पर खड़ा है। यह सरकार अपने निकम्मेपन को भी दिखा रही है और साबित कर रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार यशोदा देवी भय भ्रम और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चुनाव मैदान में उतरी हैं और जैसे ही यह यहां से चुनाव जीतकर विधानसभा जाएंगी, क्षेत्र में व्याप्त भय भ्रम और भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। सुदेश महतो ने कहा कि जैसे रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए गठबंधन की जीत हुई है, वैसे ही डुमरी में भी एनडीए गठबंधन की जीत होगी और रामगढ़ चुनाव परिणाम डुमरी में भी दोहराया जाएगा। आज डुमरी उपचुनाव के संदर्भ में यशोदा जी के आज नामांकन कार्यक्रम में पूरे एनडीए के नेता एकत्रित हुए और हम सभी लोगों ने नामांकन के बाद एक छोटा पदयात्रा किया और सामूहिक रूप से आपसे वार्ता के लिए ये जगह सुनिश्चित किया। हम आपके माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी आजसू के संयुक्त कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि अब रणनीति ये है, जो चुनाव सामने है, इस चुनाव को आने वाले 24 की दृष्टि से सभी लोग अपनी मेहनत, अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे और एक ऐतिहासिक जीत की तैयारी करेंगे। सुदेश जी विपक्ष का कहना है कि यह रामगढ़ नहीं है, यह डुमरी है। हम रामगढ़ को दोहराने आए हैं। हमने रामगढ़ में किया। रामगढ़ जो बड़े नेता थे उनके परिवार का, उनका अपना घर था। वो चुनाव में उतरने से पहले ये मेरा घर है, हम वहाँ से आगे निकले। अब हम डुमरी में हैं, ये मेरे आंदोलन की धरती है। आंदोलनकारियों का सोच, आंदोलनकारियों
का ये जो केंद्र रहा है, डुमरी आंदोलन का केंद्र रहा है, आज उसी में फिर से हम सभी लोग मिलके एक नया इतिहास रचेंगे, यही तैयारी है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज रांची की एक महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार को बरमसिया के होटल वृंदावन के सभागार में आयोजित की गई। यह बैठक कोयलांचल क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार अग्रवाल के प्रयास से हुई, जिसमें धनबाद, बोकारो, जैनामोर, सिंदरी और गिरिडीह के सदस्य शामिल हुए। इस बैठक में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मानद अध्यक्ष किशोर मंत्री, महासचिव डॉक्टर अभिषेक रामाधीन सहित फेडरेशन के 11 सदस्यों ने भी भाग लिया और बैठक की अध्यक्षता फेडरेशन के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने की। बैठक में सर्वप्रथम सभी जिलों से आए अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र पहनाकर किया गया एवं उसके बाद बैठक की कार्रवाई शुरू की गई। बैठक में सर्वप्रथम जैनामोर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय कुमार ने जैनामोर से संबंधित समस्याओं को उजागर किया। तत्पश्चात धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष चेतन गोइंका ने तथा उनके महासचिव अजय लाल ने धनबाद की समस्याओं पर बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया और धनबाद में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए तथा धनबाद से रेल सेवा बढ़ाने के लिए फेडरेशन से अनुरोध किया। कोयलांचल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने गिरिडीह में रेल नेटवर्क बढ़ाने के लिए पिछले सप्ताह माननीय कोडरमा सांसद सह केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी के नेतृत्व में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मंडल के साथ रेल मंत्री एवं उनके अधिकारियों के साथ हुई बैठक का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया और आशा की गई कि आगामी दिसंबर माह तक गिरिडीह को कोई नई रेल सुविधाएं प्राप्त होंगी। बैठक में धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष राजेश गुप्ता, धनबाद जिला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव शर्मा, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष विनय अग्रवाल एवं प्रवीण जैन छाबड़ा ने भी अपना विचार व्यक्त किए। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से सभी जिला से और सभी चैम्बर से आए हुए अध्यक्षों को फेडरेशन का मोमेंटो प्रदान किया गया। साथ ही कोयलांचल के क्षेत्र उपाध्यक्ष द्वारा फेडरेशन के अध्यक्ष सचिन एवं सभी जिला के अध्यक्षों को भगवान पारसनाथ की तस्वीर का एक मोमेंटो प्रदान किया गया। बैठक में प्रदीप अग्रवाल के कार्यकाल में नए बनाए गए 12 फेडरेशन सदस्यों को सर्टिफिकेट वितरित किया गया। साथ ही 8 नए सदस्य का फॉर्म फेडरेशन अध्यक्ष को दिया गया। बैठक का संचालन प्रदीप दुकानिया एवं सुनील मोदी जी द्वारा किया गया। बैठक के संयोजक अमरजीत सिंह सलूजा थे, जिनके कुशल नेतृत्व में बैठक संपन्न हुआ। बैठक में गिरिडीह जिला के फेडरेशन सदस्यों में मुख्य रूप से गिरिडीह जिला मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष एवं फेडरेशन सदस्य श्रवण केटिया, गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप जैन, विकास खेतान, दिनेश खेतान, परवीन बगेड़िया, संजय भुदौलिया, राकेश मोदी, प्रभाकर बगेड़िया, गोपाल बगेड़िया, संजय कुमार, कन्हैया विश्वकर्मा, मयंक राजगढ़िया, नीलकमल भारतीय, निर्मल कुमार, विकास मोदी, विकास जलान, अंकित बगेड़िया आदि के साथ गिरिडीह के लगभग 40 सदस्य उपस्थित थे। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में आज हम लोग कोयलांचल 3 जिलों का एक यहाँ क्षेत्रीय मीटिंग की है। उसमें हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष माननीय किशोर मंत्री जी, महासचिव डॉक्टर अभिषेक रामाधीन जी, पूर्व अध्यक्ष श्री विनय अग्रवाल जी एवं श्री छाबड़ा जी, प्रवीण जैन जी छाबड़ा जी एवं इनकी टीम आज आई है। और ये हम लोगों ने ये कि भाई व्यापारियों से क्या दिक्कत है, सरकार से कैसे उसमें सहयोग मांगा जाए और इस पर कैसे समाधान निकाले, इसी पर ये एक संगोष्ठी हुई थी, उसी पर चर्चा हुई और ये बहुत सकारात्मक हुई। सबों ने अपना जो है विचार साझा किया और इस पर हमारे जो किशोर मंत्री जी हैं बहुत गंभीर हैं और फेडरेशन इसमें काफ़ी गंभीर है। इसमें अब ये लोग वहाँ पर रांची में हमारे सरकार से और इसमें जो भी अधिकारी हैं उनसे जाके वार्ता करेंगे और इन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे।
दीपक गोस्वामी गिरफ्तारी मामले में उसकी रिहाई की मांग को लेकर किसान मंच के सदस्यों ने गुरुवार से अंबेडकर चौक पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। इस दौरान बताया गया कि दीपक गोस्वामी को गलत तरीके से फंसाया गया है। पुलिस पैसे के लोभ में बिना जांच पड़ताल किए दीपक गोस्वामी के ऊपर पॉक्सो धारा लगाकर जेल में बंद कर दिया गया है। बताया गया कि जिस बेबी कुमारी के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाकर दीपक गोस्वामी को गलत तरीके से फंसाया गया, वही बेबी कुमारी बयान दे रही है कि दीपक गोस्वामी निर्दोष है। पुरानी रंजिश को लेकर मनोज ठाकुर अपने बेटे का फायदा उठाकर दीपक को फंसाया है। जारी एक वीडियो क्लिप में बेबी कुमारी ने स्पष्ट कहा है कि दबाव में आकर उसे झूठ बोलना पड़ा था और उसे उसके परिवार वाले घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। बाहर निकलने पर मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बेबी कुमारी का कहना है कि दीपक गोस्वामी निर्दोष है, उसे रिहा कर दिया जाए। इस बाबत किसान मंच की नेत्री अन्ना मुर्मू ने कहा कि पचम्बा थाना प्रभारी ने दीपक गोस्वामी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है, वह गलत है। कहा कि भूमाफिया मनोज ठाकुर की बेटी बेबी कुमारी ने वीडियो बनाकर एवं पत्र लिखकर यह सार्वजनिक की है कि दीपक गोस्वामी बिल्कुल निर्दोष है। किसान मंच के सचिव विजय कुमार ने भी पचम्बा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। भूख हड़ताल में पूरन सिंह, घनश्याम पंडित, सनातन तिवारी, अनीता हंसदा, बॉबी देवी, सरिता कुमारी, बिंदिया देवी, दुलारी देवी, बिमरा देवी समेत सैकड़ों लोग बैठे थे। का भूख हड़ताल में यही मांग है कि दीपक गोस्वामी सख्ती का रहने वाला लड़का के साथ चिंताएं सही सलामत सब चीजें हैं सबूत। और फिर भी हम लोग किसान मांग 5 सप्ताह धरना प्रदर्शन किए, आज भी साथ चल गए और जगह जगह में सब कोई को सबूत दिखाते आए, फिर भी आज तक वो निर्दोष लड़का दीपक गोस्वामी जेल में है। उसी का मांग लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं। जब तक इसका सही फैसला आज मिलता है तो ठीक है, नहीं तो जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यही बैठाल रहेंगे और उसका न्याय लेके ही उठेंगे। हम लोग आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जब तक दीपक गोस्वामी को रिहाई नहीं मिलेगा तब तक हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे, चाहे 1 महीना 2 महीना 2 दिन 4 दिन जब तक लग जाता तो हम लोग बैठे रहेंगे। लेकिन जो सबूत जो मिला है दीपक गोस्वामी को सच्चाई का, उस सच्चाई जिसके सामने है उसको देखा जाए, उसको पढ़ा जाए, ताकि कई लड़की जैसे अपने से बयान दिए है इसीलिए करके दीपक कुमार गोस्वामी जैसे झूठ फूस उसको फंसाया गया है। जो भूमाफिया है, भूमाफिया झूठ फूस में फंसाया गया है। उसको जमीन वो बोल रहा है कि छोड़ दो, जान बेटा निकाल दो। उसका कहना की बात है कि बेटा का अगर सलामत चाहते हो तो जमीन को हमको छोड़ दो। भूमाफिया के कहना है वो जमीन को छुड़ाने के लिए जाल फाड़ किया है, लड़की को शादी करके लड़की की जिंदगी भी बर्बाद कर रहा है, मेरा बेटा भी बर्बाद कर रहा है दीपक कुमार गोस्वामी। उड़ीसा ट्रेन हादसे का शिकार हुए कुंदन हज्जाम को 2 माह बाद मिली नई जिंदगी। असल में बीते दिन उड़ीसा ट्रेन हादसे में गांडे थाना क्षेत्र के कुसुम्बा के 25 वर्षीय कुंदन हज्जाम घायल हो गए थे, जो राहत बचाव कार्य के दौरान नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया था। बताया गया कि इलाज के दौरान लगभग 1.5 माह तक कोमा में रहे, फिर डॉक्टर की बेहतर इलाज के कारण 2 माह में मरीज रिकवर हो गए। कुछ दिन बाद परिवार वालों को किसी तरह से इसकी सूचना मिली, जिसके बाद उसको घर लाया गया। घर आने पर झामुमो युवा मोर्चा उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद उनके आवास पर पहुंचकर स्वास्थ्य संबंधित जानकारी ली एवं बताया कि कुंदन के इलाज के लिए उनके परिवार ने आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें मदद की अपील की थी और वो उसी दिन से इनका बेहतर से बेहतर इलाज करवा रहे थे। फरदीन अहमद ने कुंदन को अपने पैरों पर वापस खड़ा देख बहुत खुशी प्रकट की और कुंदन को आगे के जीवन की शुभकामना दिए। इस दरमियान मोहम्मद हारून राशिद सहित कई बुद्धिजीवी मौजूद रहे। आज हम लोग कुसुम्बा गांव आए हुए हैं। यहाँ पे कुंदन जो हम लोग के बगल में बैठे हुए आप देख रहे हैं, आप लोग की दुआ से, आप लोग के आशीर्वाद से आज ये ठीक हो गए। ये काफी बुरी हालत में पाए गए थे और सारे लोगों ने मेहनत की और आज ये
चल फिर सब रहें। और मैंने इनके परिवार को भी कहा है कि मेरे से जो भी मदद हो पाएगी इनकी आगे मैं करूँगा। और ये बहुत टाइम तक लापता थे, ट्रेन में मिल नहीं पाए थे। वहाँ जब मिले तो ये कोमा के हालत में थे। इनका काफ़ी इलाज बाद चला, जिसमें हम लोग का कोऑपरेशन रहा, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कोऑपरेशन रहा, और आज ये ठीक हो गए हैं। तो आप लोग सब इनके लिए दुआ करें और इनके लिए आशीर्वाद। जमुआ के संतोष कुमार और उसकी मां मोहिनी देवी को पड़ोस के लोगों ने मार पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। गुरुवार को दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि मारपीट की घटना सार्वजनिक कुआं से सिंचाई को लेकर हुई है। वहां पहले तू मैं हुई, देखते ही देखते यह बात मारपीट में तब्दील हो गई। मारपीट करने वालों में नकुल कुमार वर्मा, धनराज महतो, जयपाल कुमार वर्मा, बबली देवी, अंजू देवी शामिल है। इस संबंध में घायल संतोष कुमार ने बताया कि सिंचाई को लेकर सार्वजनिक कुआं से मशीन लगा रहा था। इसी बीच अचानक पड़ोस के लोगों ने प्लानिंग कर रड से इसके ऊपर हमला कर दिया। इस बीच बचाने आई इसकी मां मोहिनी देवी के साथ भी उन लोगों द्वारा मारपीट किया गया। घटना में उन लोगों ने छड़ से मां के ऊपर हमला किया, जिसमें हाथ टूट गया और सर में भी गहरी चोट आई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में थाना में आवेदन दे दिया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मारपीट करने वालों के द्वारा अभी भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इन्होंने पुलिस प्रशासन से उचित कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा नाम संतोष कुमार है। मेरे साथ मारपीट हुआ है। मारने वाला का नाम है नकुल कुमार वर्मा, राज महतो, जयपाल कुमार वर्मा, बबली देवी, अंजू देवी। मैं सिंचाई के लिए मारपीट हुआ है। वो कुआं सार्वजनिक है, उसमें वो बोल रहा है कि तेरे कुमार को चलाने नहीं दूंगा। और मारपीट हुआ, वो प्लानिंग से आया था। एक आदमी पहले आया, उसके बाद सब तीनों का चारों हाथ में रट लेकर आया था और हमारे साथ रट से मारा है। हम लोग को गंभीर माथा में मेरी माँ को चोट लगा है, जिसके कारण 3-4 चोट सिलाई हुआ है और हाथ में भी मार हुआ है, जिससे हड्डी भी टूट गया है। कमर में भी मारा है, पीठ में भी मारा, पीठ का भी हड्डी टूट चुका है। तो हमारे साथ में भी पैर में हड्डी टूट चुका है, मेरे हाथ में भी हड्डी टूट चुका है, जिसके कारण मेरे को बहुत। थाना में गए थे आप? हाँ सर, थाना में भी गए, थाना में आवेदन किए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और ऊपर से थाना से मेरे को धमकी मिल रहा है कि तुम अभी नकुल को धमकी दे रहा है, मार देंगे। और मेरे को जहाँ इधर से भी, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ पे भी मेरे को ऊपर धमकी आ रहा है और कह रहा है कि तुमको जान से मार के फेंक दूँगा। तो मैं अभी भी बोल रहा है किसके द्वारा आपको धमकी मिलता है? नकुल वर्मा मेरे को ऊपर धमकी दिवा रहा है। नकुल वर्मा कौन है? वो मेरे चाचा का बेटा है जो मारा है मेरे को। और अभी भी मैं यहाँ पे हूँ हॉस्पिटल में, और अभी भी वो मेरे साथ में आदमी भेज रहा है और मेरे घर पे भी भेज रहा है आदमी को, और मेरे फैमिली को मारने की जान से धमकी दे रहा है। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? पुलिस प्रशासन अभी तक कोई भी नहीं सुनवाई कर रही है। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? पुलिस प्रशासन से मैं यही मांग करता हूँ, जो मेरे अभी तक आवेदन दिया है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है, उसके साथ में कार्रवाई हुई। जीप अध्यक्ष प्रतिनिधि सह भाजपा नेता मनीष वर्मा ने गुरुवार को बेगाबाद के चितमाडी समेत अन्य गांव का दौरा किया और वहां की समस्याओं से रूबरू हुए। सबसे पहले मनीष वर्मा ग्राम पंचायत चितमाडी पहुंचे, जहां से लोगों से रूबरू हुए। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि कई दिनों से ट्रांसफार्मर खराब पड़ा है, जिसके कारण अंधेरे में रहना पड़ रहा है। इस पर मनीष वर्मा ने बताया कि विभाग से बात कर जल्द ही नया ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने मध्य विद्यालय चितमाडी का भी निरीक्षण किया और वहां के सीनियर शिक्षक लाखेश्वर विश्वकर्मा ने विद्यालय से संबंधित कई जानकारियां ली। यहाँ के बाद वे बदवारा पंचायत के मधुपुर गांव पहुंचे, जहां जल नल योजना के कार्यों की जांच की और ग्रामीणों से मिलकर उनका हालचाल जाना।
जीप अध्यक्ष प्रतिनिधि सह भाजपा नेता के साथ रितेश वर्मा, मनोज सिंह, अनिल कुमार आदि मौजूद थे। नमस्कार। चितमाडी पंचायत का दौरा किया, उसके साथ ही बदवारा पंचायत का भी दौरा किया। चितमाडी पंचायत में एक ट्रांसफार्मर की समस्या पिछले 10 दिनों से यहाँ के ग्रामीणों द्वारा बताई गई थी, जिससे विभाग द्वारा बात करके बहुत जल्द ट्रांसफार्मर बदलवाने का आश्वासन दिया गया है। पिछले कई महीनों से नल जल योजना का काम स्थगित था, जिसकी जानकारी यहाँ के ग्रामीणों ने मुझे दी और उसी के तहत आज उस योजना का मैंने नियमित जांच किया। जांच के दौरान पता चला कि कुछ परिस्थितियों के कारण योजना का काम बंद किया गया है, जिसे कॉन्ट्रैक्टर से बात करके पुनः चालू करवाने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही कई और विभिन्न प्रकार की समस्याएं यहाँ के ग्रामीणों द्वारा बताई गई, जैसे कि पेंशन की समस्या, राशन कार्ड की समस्या, उन सभी पर संज्ञान लेते हुए सभी का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है। व्यवहार न्यायालय में गुरुवार को राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु बीमा कंपनी एवं बैंक के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। बताया गया कि झालसा रांची के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 सितंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की ओर से व्यवहार न्यायालय परिसर गिरिडीह में किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए डालसा सचिव सौरभ कुमार गौतम ने आमजनों एवं पक्षकारों के सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पुनः एक बार किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। इसी कड़ी में बैठक कर योजना बनाई जा रही है। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन के अंतिम दिन महागठबंधन प्रत्याशी बेबी देवी ने की नामांकन। इधर एनडीए गठबंधन की उम्मीदवार यशोदा देवी ने भी दाखिल की नामांकन पत्र। बाद में बेबी देवी के पक्ष में सूबे के मुख्यमंत्री ने जनसभा को किया संबोधित। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बैठक हुई संपन्न। व्यापारियों की समस्या से संबंधित मुद्दों पर हुई गंभीरता से चर्चा। फेडरेशन ऑफ झारखंड के अध्यक्ष किशोर मंत्री समेत धनबाद, बोकारो और गिरिडीह के सदस्य रहे मौजूद। दीपक गोस्वामी की रिहाई को लेकर किसान मंच जिला कमेटी ने किया अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। कहा, पैसे की लोभ में पचम्बा पुलिस ने निर्दोष दीपक को किया है गिरफ्तार। निर्दोष का मिल चुका है साक्ष्य। और उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे की शिकार में घायल गांधी के कुशुम्बा निवासी कुंदन हजाम को 2 माह बाद मिली नई जिंदगी। घटना के बाद कोमा में चले गए थे कुंदन हजाम। इलाज में मदद के लिए लोगों ने बढ़ाए थे हाथ। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।